नमस्कार। मैं शाश्वता वालिगा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम 10 तारीख तक बात कर चुके हैं। आज मैं बात करूँगी जो व्यक्ति किसी भी महीने के 11 तारीख को जन्म लिए हैं उनके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उनके बेसिक नेचर क्या है। 11 तारीख यानी 2-1 अर्थात आप पावरफुल सूर्य के प्रभाव में हैं और 11 मतलब होता है 1 और 1 मिलके होता है 2 अर्थात चंद्र। इसलिए आपके अंदर सूर्य और चंद्र दोनों के प्रभाव है, इसलिए आपको समझ पाना कठिन है। पर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। मान लीजिए आप आपके जीवन को एक क्लरिकल पोजीशन से शुरू कर रहे हैं, पर आप ऐसा नहीं कि जीवन भर क्लर्क ही बने रहेंगे। अब जबकि एक क्लरिकल पोस्ट में ज्वाइन किए हैं, पर आपका जो एम्बिशन रहता है वो आईएएस ऑफिसर तक एम्बिशन रहता है, भले ही वो प्रोमोटेड हो या आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बाद में क्रैक करें, पर आपका एम्बिशन बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है। आप एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट भी होते हैं, बहुत डेयरिंग नेचर के हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं। अगर आपने जीवन में कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसके ऊपर फ़ौरन आप कार्य करना शुरू कर देते हैं और आप सक्सेसफुल भी होते हैं। आपका जो इमीडिएट काम करने की वजह से आपने एक्सेलेंट रिजल्ट पाते हैं। आपका नेचर माइल्ड नेचर का है, इसलिए आपने आपका कोई इच्छा को किसी के ऊपर थोप नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। पर यह भी होता है अगर आपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो आपका प्रकृति थोड़ा बदल जाता है, आप थोड़ा झगड़ालू हो जाते हैं। बातों बातों में आर्ग्यूमेंट करना, बातों बातों में लड़ाई करना आपका एक नेचर बन जाता है। इसीलिए आपका थोड़ा सा भी अगर जीवन में सेटबैक होता है तो आप पूरी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आपके इमोशन को आपको कंट्रोल करना चाहिए। आपको आगे क्या होने वाला है ये अच्छी तरह से पता चलता है, मतलब आपका जो इंट्यूशन कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। आपका जो थॉट्स होता है वो ओरिजिनल होता है। आप किसी से देखा देखी कुछ काम नहीं करते हैं, किसी को कुछ कॉपी करना आपको पसंद नहीं है। आपका जो भी थॉट्स होता है, जो भी भावनाएं होती हैं वो ओरिजिनल होता है, आप खुद स्वयं सोचते हैं। आप जो बहुत ज़्यादा आदर्श वाले व्यक्ति होते हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेरणा पाते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। आपका माइंड बहुत क्रिएटिव माइंड है। आप जीवन में नॉर्मली सक्सेसफुल होते हैं और सम्मान पाते हैं और अथॉरिटी वाला पोजीशन आपको मिलता है। फ्रेंड के हिसाब से आप बहुत लॉयल हैं। अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं तो आपने पूरा पूरा निभाते हैं। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसको पूरा पूरा प्रोटेक्शन देते हैं, उसको हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा बचाव करते हैं और हमेशा उसका ध्यान रखते हैं। परंतु आपको और भी एक ध्यान रखना चाहिए, आपके गुप्त शत्रु, मतलब जो आपके पीछे आपके साथ शत्रुता कर रहे हैं, सामने नहीं आते हैं पर पीछे आपके लिए कुछ भला बुरा बोलते हैं या आपका नुकसान करने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे गुप्त शत्रुओं से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरे लोगों को मेंटली इन्फ्लुएंस करने का जो शक्ति आपके अंदर है, इसलिए अगर आप किसी को कभी सजेशन देते हैं, कोई सुझाव देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अवश्य ही मानता है, सुनता है। एक हस्बैंड होने के नाते आप आपके वैवाहिक जीवन में खुश नहीं होते हैं, क्योंकि आपको हमेशा आपके वाइफ के अंदर क्या अवगुण है, क्या गलतियां हैं वो ढूंढते हैं। आप एक फॉल्ट फाइंडर हैं जो हमेशा अपने पत्नी के अंदर क्या बुराइयां हैं या क्या गलतियां हैं, क्या नहीं कर पा रही है, वो उसी का आपने हमेशा देखते रहते हैं कि ये क्या कर रही है। परंतु आप एक अगर वाइफ हैं तो आप बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं अपने मैरिड लाइफ में और बहुत ही डिवोटेड वाइफ हैं आप। अगर आपने किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका दोस्ती सालों चले या जीवन भर चले, तो आपने नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 9 इन लोगों के साथ आप दोस्ती करेंगे तो आपका दोस्ती बहुत सालों तक टिकेगा या पक्की दोस्ती होगी। अगर हेल्थ के बारे में बोलूं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रह सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपने ध्यान दीजिए, जो पाचन शक्ति है अपने, और मेंटल टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने मेंटल टेंशन लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा डिप्रेशन की शिकायत रहेंगी। इसलिए जो लक्की स्टोन है, जो लक्की जेम स्टोन है, वो अवश्य आपको धारण करना चाहिए। आपके लिए लक्की जेमस्टोन है पर्ल यानी मोती यानी मुक्ता,
और मोती या मुक्ता जो होता है वो 8 प्रकार के होता है। उससे सबसे बेस्ट मुक्ता जो है वो है शंख मुक्ता। आप अगर उसको धारण करते हैं, क्योंकि मोती जो है वो कामनेस को बढ़ाता है, ठंडक देता है, दिमाग को ठंडक देता है। और आप लोगों में जल्दी ही डिप्रेशन में आ जाने के एक शिकायत होने की वजह से अगर आपने मोती धारण करते हैं, वो भी शंख मोती धारण करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं तो आपने ग्रीन जेड पहन सकते हैं या येलो टोपाज पहन सकते हैं। लक्की मेटाल के हिसाब से एक लक्की धातु अगर है वो है सोना, परंतु अगर उसको आपने 1 भरी या 1 तोला पहनते हैं या 10 ग्राम पहनते हैं तो जाके आपके लिए वो लाभप्रद होगा। अगर आपको जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है या आपको लग रहा है कि और थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जीवन में तो मैं ये काम कर सकूं या मैं कर पाऊं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको लाइट येलो या ग्रीन कलर इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको रोज़मर्रा उसको आपके जीवन में यूज़ कर सकते हैं, आपके घर में यूज़ कर सकते हैं, पर्दे के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बेडशीट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और अपने जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी आपने ये कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा डे ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा दिन ढूंढ रहे हैं जो कि शुभ हो आपके लिए, या कोई काम करें, कोई इम्पोर्टेंट वर्क है आपका, किसी के साथ मीटिंग है, किसी के साथ कोई डिस्कशन करना है, या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिससे कि आपके जीवन बदलने वाला है या कुछ तय करने वाला है, ऐसे स्थिति में आपको मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे ये 3 दिन का ध्यान रखना चाहिए। इन 3 दिनों में या इनमें से कोई भी दिन को अगर आप चुनते हैं तो ये आपके लिए लकी साबित होगा। जीवन के जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं, जिस ईयर में कुछ आप प्लान कर सकते हैं, शादी का प्लान कर सकते हैं या बच्चे करने के लिए प्लान कर सकते हैं, नए घर बनाने के लिए प्लान कर सकते हैं, कुछ नया जॉब चेंज करने के लिए प्लान कर सकते हैं, कुछ नया बिजनेस करने के लिए प्लान कर सकते हैं। जो कोई भी इम्पोर्टेंट प्लान जीवन में करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट जीवन में करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट ईयर्स है वो है 20 साल यानी 20 ईयर्स, 29 ईयर्स, 38 ईयर्स, 47 ईयर्स, 56 ईयर्स, 65 ईयर्स और 74 ईयर्स। अगर आपने इन ईयर्स का ध्यान रखेंगे और कुछ प्लान करते हैं जीवन में तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये है जो व्यक्ति 11 तारीख को किसी भी इस महीने का जन्म लेते हैं। अगले वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगी कि जो व्यक्ति किसी भी महीने के 12 तारीख को या 21 तारीख को जन्म लिए हैं तो उनके बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।